हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स। यहाँ पर हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल को कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर किया था और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए थे। इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसके बाद कुछ आपकी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवीजन करना सीखा था किसका, डेसिमल नंबर का। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। इसमें भी हमने क्या सीखा था पहले, डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000, ठीक है। तो किसी भी डेसिमल नंबर को जब आप 10 से, 100 से और 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या क्या आपके पास रिजल्ट आता है, ये हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं क्योंकि बहुत दिनों से अभी क्लास हुई नहीं है, तो वे भी आप इसको भूल चुके होंगे। तो देखिए, किसी डेसिमल नंबर को यदि मैं, सपोज दैट आपके पास कोई नंबर है 4.16, 4.16, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे, इसको मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करने के लिए देखिए हमने क्या सीखा था कि डिवीजन करने के लिए आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर को, देखिए इस नंबर को तो आप पहले क्या कीजिए, फ्रैक्शन में बदलिए। इस नंबर को आप फ्रैक्शन में बदलिए। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं छोटा नंबर ले लेती हूँ, 35.1, 35.1 ये आपके पास है। इसको डिवाइड करना है आपने 10, ठीक है। इसको आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 से डिवाइड करने के लिए आप डेसिमल वाले नंबर को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यहाँ पर 35.1, इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 351 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी कि आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए किसी भी नंबर को, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले नंबर को, चलिए इसको पहले मैं डिवाइडेड बाय 10। तो किसी फ्रैक्शन नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 351/10, ये जो आपका डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल जाएगा। 10 का रेसिप्रोकल आप करेंगे तो 1/10 आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही देखिए अब आप क्या करेंगे, जैसे आप फ्रैक्शन का क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन, तो न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ जाएगा 351 अपॉन में 100। अब आप फिर से क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर को आप फिर से डेसिमल में बदलेंगे। तो डेसिमल में कैसे बदलते हैं, आप क्या करेंगे, देखिए नीचे 2 जीरो है यानी 100 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा लेना है। तो पहला नंबर आपके पास 1 है और 5 है, डेसिमल 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 35.1 को डिवाइड किया है 10 से। तो देखिए आपके डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, आपके डिजिट पर कोई फर्क, देखिए इसको मैं एक बार फिर से 100 से करने के बाद आपको बताऊंगी बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। चलिए, तो आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया, 3.51, ठीक है। अब करते हैं इसी नंबर को हम 100 से
डिवाइड, इसी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, 35.1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है। यानी अब आप क्या लिखेंगे, 35.1 यानी 351, डेसिमल के बाद एक नंबर यानी कि 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है और इसका रेसिप्रोकल करना है। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/100 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ यानी कि अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई और हर को हर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आपके पास आ गया है, 351/1000। फिर से फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलिए, तो नीचे देखेंगे 3 0, 3 डिजिट के बाद 3 नंबर के बाद पीछे से आपको डेसिमल लगा देना है। तो देखिए 1 2 3, तो डेसिमल आप लगाएंगे 5 1, और डेसिमल को आप अकेला नहीं छोड़ते हैं तो 0 लगाना आपका जरूरी है। तो 0.351 ये आपका आ गया है 100 से डिवाइड करने के बाद। अब इसी नंबर को यदि आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी नंबर को 35.1 डिवाइडेड बाय 1000, इसको हम 1000 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको फिर वही करना है, डेसिमल को पहले आप बदलेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल देंगे और पीछे नंबर का आप रेसिप्रोकल लेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे, पहले उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1000 को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे 1000/1, इसका आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1000। ठीक है, अब वही काम, अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो 1 है तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं और 0 बढ़ा करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 351/10,000। ठीक है, फिर से आपको डेसिमल में बदलना है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इस चैप्टर से आपने यदि फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना नहीं सीखा तो इस चैप्टर में आपने कुछ नहीं सीखा। इसलिए ये आपके बाएं हाथ का काम होना चाहिए, फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना। सिंपल सा काम, कितने 0, 1 2 3 4। अब आपके पास ऊपर 3 ही डिजिट मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास ऊपर कितने डिजिट हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3। मुझे एक और नंबर चाहिए क्योंकि नीचे आपके पास 4 0 हैं, तो यहाँ पर एक और 0 आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो डेसिमल लगा करके 0.351, क्योंकि जितने 0 आपको नीचे दिख रहे हैं आप उसके बाद क्या करें, उतने नंबर के बाद आप डेसिमल लगाएंगे पीछे से। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया है, डिवीजन कर दिया है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आप करेंगे कि जब मैंने मैं सेम नंबर से कर रही हूँ, मैं चाहती तो यहाँ पे दूसरे नंबर से आपको डिवाइड करके बता सकती थी, तो दूसरे नंबर पर हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब किसी डेसिमल वाले नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो डेसिमल है वो सिर्फ एक नंबर, एक प्लेस इधर को शिफ्ट हो गया है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ देखिए, पीछे से आगे की तरफ ये आपका डेसिमल गया, बाकी आपके डिजिट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो सिर्फ डेसिमल ने मूव किया है। जब आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आपका डेसिमल 2 प्लेस पहले यहाँ था और यहाँ से उठ करके आपका डेसिमल यहाँ आ गया है 3 के आगे से। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ डेसिमल मूव कर रहा है। दैट मीन्स अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है, वहां पर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से डेसिमल को देखेंगे, 100 और 1000 को देखेंगे और 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे। बाकी यहाँ पर तो आपको प्रॉपर इस मेथड से करना है। ठीक है, ये दिखाना है कि कैसे ये आपका आंसर आया है। 1000 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आपका डेसिमल जो है क्या हो गया है,
पहले यहाँ पर था 1 2 3, 3 डिजिट आपका शिफ्ट हो गया है डेसिमल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है, बस यही चीजें थी इसमें। बाकी आगे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस मेथड से, तो इसको कॉपी कर लेंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर कुछ आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लेंगे। आपकी एक्सरसाइज 2.7 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है, 4.8 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको सॉल्व करने के बजाय आपको पता है हम क्या करते हैं, डेसिमल को सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। क्या क्या आंसर लिखेंगे, एक प्लेस इधर चला जाएगा आपका डेसिमल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4 क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि डेसिमल आगे आया तो डेसिमल यहाँ लगेगा 0.48। अब देखिए लॉन्ग मेथड से भी इसको करेंगे। इसको आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदलेंगे और इसका करेंगे रेसिप्रोकल, इसको आप 1/10 लिख सकते हैं। इसको आगे मल्टीप्लाई आप करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाई 1/100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया है, 48/100। और यहाँ पर फिर से फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। बार बार आप डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में इस तरह से बदल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है। नीचे आपके पास 2 जीरो हैं, ऊपर से आप क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा लेंगे, 8 4 डेसिमल, और डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, तो 0.48। तो देखिए 1 सेकंड में यहाँ पर आंसर दे दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे नहीं, इस तरह से करना है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसके। अब इसमें देखिए और एक देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपके पास क्या दिया है, 0.7 डिवाइडेड बाई 10। डायरेक्ट लिखें तो ये जो डेसिमल है शिफ्ट होके 0 से आगे चला जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर कितने आने वाला है, 0.07। कैसे ही आने वाला है, इसको हम यहाँ पर लॉन्ग मेथड से करेंगे। तो 0.7 को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, 7/10 मल्टीप्लाई बाय, इसका भी आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन किया तो फिर यहाँ पर रेसिप्रोकल आपके पास आ जाएगा। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ 7 1 7 अपॉन 10 1 10 इंटू 10। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7/100। फिर से इसको आपने डेसिमल में बदलना है। अब देखिए 7 अपॉन आपके पास क्या है, 100 है, इसको आप क्या करेंगे, डेसिमल में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 जीरो, 2 नंबर के बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। ऊपर आपके पास एक ही नंबर है, एक नंबर आप 0 ले लीजिए, डेसिमल लगाएंगे और 0.07, जो कि हम यहाँ पर आंसर पहले ही दे चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार से किया जाता है। ऐसे ही 100 वाला एक नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इसी पे, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के। तो देखिए 2.7 डिवाइडेड बाई 100। तो यदि आप इसको डायरेक्ट आंसर लिखें, जो हमने शिफ्टिंग बताया था कि आप डेसिमल को आपने शिफ्ट करना है, देखिए कितना, 100 से, तो 100 का मतलब यहाँ पर 2 प्लेस आपको डेसिमल क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर तो आपके पास एक ही नंबर है डेसिमल के आगे, तो एक नंबर आप 0 ले लेंगे, तो 0.027 ऐसा आपके पास आंसर आने वाला है। अब इसको हम सॉल्व करके बताएंगे। चलिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट, इसको तो डेसिमल को तो आपने इसमें फ्रैक्शन में बदल देना है। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन आप
यहाँ पर लगा लेंगे 1/1। अब देखिए डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए 27/1000 और इसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इसमें डेसिमल में बदलिए। नीचे कितने नंबर हैं, नीचे आपके पास 3 जीरो है, तो ऊपर आप लेफ्ट से 1 2 और एक और जीरो ले लेंगे, तो 720। अब पॉइंट लगा लेंगे, आप डेसिमल लगा लेंगे, तो डेसिमल को आप अकेला नहीं छोड़ते, ये नंबर आप पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप 10 से और 100 से, 100 का एक और नंबर ले लेंगे, चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, इसी का क्वेश्चन का है 432.6 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। डायरेक्ट आंसर लिखना चाहें तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है 4.326। डायरेक्ट आंसर क्या लिख लेंगे 4.326, लेकिन हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इसको आप क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो कितना आपके पास आ जाएगा 4326 अपॉन डेसिमल के बाद 1 नंबर यानी कि 10 से इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदलेंगे और 1 अपॉन इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो आप ऊपर तो आपके पास 4326 और नीचे देखिए ये आपके पास 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 का मतलब फिर से आपको इसमें क्या करना है डेसिमल में बदलना है। 1230 यानी कि 123, तो 3 नंबर के बाद आपका डेसिमल लगेगा, तो 4.326 और ये हमने डायरेक्ट आंसर भी आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब ये 100 का हो गया है, एक दो नंबर आप 1000 से भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। 7.9 डिवाइडेड बाई 1000। 7.9 डिवाइडेड बाई 1000। अब डेसिमल ने 3 प्लेस, ठीक है 3 प्लेस उसने शिफ्ट होना है, तो देखिए इधर की तरफ शिफ्ट होगा, आगे आपको 2 जीरो लेने पड़ेंगे, यानी कि आपका 0.007 दो नंबर लेने हैं ना मुझे, क्योंकि 7 के पीछे था पहले, और अब ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 7.9 को आप पहले फ्रैक्शन में बदलिए, इसको आप करेंगे क्या मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। डायरेक्ट इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 का मतलब यहां से देखिए क्या होगा, इसको आप 1 2 3 4, तो 4 प्लेस के बाद आपको क्या करना है डेसिमल लगाना है। 2 नंबर तो आपके पास यहाँ पहले से मौजूद है, तो 2 आप यहाँ पर जीरो लगा लीजिए, 0.0079 इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। एक और नंबर लेते हैं 1000 का और फिर करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे 128 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, तो 3 प्लेस आपका जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाता है 0.1289। ये आंसर आने वाला है। कैसे आंसर आएगा, इसको आप बदलिए 9/10, ये तो आपका 1000 और आगे आप देखिए 1289/10,000, तो 4 प्लेस के बाद 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 2 3 4 आंसर क्या आ जाएगा 0.128 और 9। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और
क्वेश्चन है, इनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो डेसिमल के बाद आप क्या करेंगे, इसको 3 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 नंबर तो है ही, 0.0079, ये आपका आंसर आएगा डायरेक्ट। ऐसे ही 26.3 को आपने डिवाइड करना है किससे, 1000 से। तो कितने प्लेस, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 26.3 और इसको आप बदल देंगे किसमें, फ्रैक्शन में, अपॉन 10 और यहाँ मल्टीप्लाई अपॉन 1 अपॉन 1000। तो कितना आ जाएगा 263 अपॉन में 10,000। तो कितने प्लेस शिफ्ट करना है आपको, 4 प्लेस शिफ्ट करना है, 1 2 3 और एक 0 ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, 0.0263। ठीक है, ये आपका आंसर आने वाला है इसका। तो देखिए यहाँ पर 3 प्लेस आपको क्या करना था, शिफ्ट करना था। तो 1 2 और एक 0 ले लेंगे आप, तो 0.0263 और 3, ये आंसर आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 38.53 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो आगे इसको आप कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन आपको इसमें 38 पॉइंट हटा दिए, 3 पॉइंट को रिमूव किया है, डेसिमल को आपने रिमूव किया है। अब यहाँ पर 2 प्लेस 2 नंबर हैं डेसिमल के बाद, तो यहाँ आप इससे 100 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 अपॉन 1000। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3853 अपॉन 1 लाख। ठीक है, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और इसके बाद एक आप क्या देंगे यहाँ पर 0.0 ले लेंगे, क्योंकि 5 प्लेस के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो 0 ले लेंगे, 3 8 5 और 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, 0.385 और 3। ठीक है, इसको आपने कर दिया था। तो देखिए 1 2 3 प्लेस के बाद आप क्या लगा लेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे, तो 1 2 8 9, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए अब देखिए 0.5 डिवाइडेड बाई 1000। अब 0.5 को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, मल्टीप्लाई 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल, तो 5 अपॉन 10,000। ठीक है, अब कितने जीरो हैं, 4 जीरो। 4 जीरो का मतलब 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, लास्ट में तो आपके पास 5 है, मुझे चाहिए 3 डिजिट, तो है नहीं, तो 0 लगा लीजिए, तो 0.005। ठीक है, यानी यहाँ से कितने प्लेस ये शिफ्ट कर गया, 1 2 1 2 3 और 3 यहाँ पर कुछ है नहीं, तो 0 ले लेंगे आप। तो यहाँ पर ये आपका 100 से और 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइडेड बाई 3.5। अब नीचे आपके पास डेसिमल वाला नंबर है और ऊपर आपके पास होल नंबर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखिए
7 डिवाइडेड बाय 3.5। इसको आप क्या करेंगे बच्चों, आपने इसका क्या करना है 3.5, इसको आप बदलेंगे पहले किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। इसको बदलेंगे आप किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। अब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका 7 मल्टीप्लाई बाय 10/35, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा। अब देखिए इसको फ्रैक्शन में बदलिए, इसको आप लिख सकते हैं 7/1, इसको आप क्या लिख सकते हैं 7/1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये तो आपका 70 हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए तो 35 2 जे 70, तो आंसर कितना आ गया है 2। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो करना वही है, बस आप यहाँ पर पीछे क्या दे दिया है, डेसिमल वाला नंबर दे दिया है, तो आपने काम वही करना है, सेम वही काम हो रहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाय 0.2। तो बस आप 36 को ऐसे लिखिए और डिवाइडेड बाय 0.2 को आप फ्रैक्शन में बदलिए, तो 2/10। अब जो आपका डिवाइड का साइन है इसको आप मल्टीप्लाई बनाइए, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 10/, ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/2। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360/2। दैट मीन्स इसको आप क्या कीजिए, काटिए, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 और 2 8 × 16, 180 यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है। इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन इजी हैं। ऐसे ही आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना आना चाहिए, बाकी आपका सेम। ये आप होमवर्क कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल का जो चैप्टर था उसके जितने कॉन्सेप्ट हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज से हमारा जो डेसिमल और फ्रैक्शन एंड डेसिमल का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप पूछ लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में या तो आपके डाउट्स होंगे तो उनको हम क्लियर करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।